सोचते तो हम सब यही हैं कि हमारी सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हो, एक मॉर्निंग रूटीन हैप्पी हो और एक स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग रूटीन हो, एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन हो। लेकिन इसे कर कौन-कौन पाता है? बहुत कम ऐसी औरतें हैं जो कि अपने सुबह के मॉर्निंग रूटीन को हैप्पी करती हैं, स्ट्रेस फ्री करती हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसी ही लेडीज़ हैं जो कि अपने सुबह के वक़्त को ही बेकार कर देती हैं। अपने स्ट्रेस की वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से, थकान की वजह से और डीमोटिवेशन की वजह से उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं है। वो कभी भी ना अपना मॉर्निंग रूटीन हैप्पी नहीं कर पाएँगी, कभी भी वो कुछ टाइम टेबल सेट नहीं कर पाएँगी और कभी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाएँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ टिप्स जिससे कि आपकी मॉर्निंग रूटीन जो है ना वो हैप्पी हो जाएगी और स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग रूटीन आपकी बन जाएगी। और किस तरह से और कौन-कौन से पॉइंट को फॉलो करके जो है हमें हैप्पी मॉर्निंग रूटीन सेट करना है और स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग रूटीन और स्ट्रेस फ्री लाइफ हमें बनाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो चलिए आज मैं आपसे बहुत अच्छी बातें शेयर करूंगी अपनी बहनों के लिए जो कि मोटिवेट होंगे और अपनी लाइफ में ना कुछ आसानियां पैदा कर सकेंगे। छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत कुछ सीख सकते हैं हम अगर सीखना चाहें तो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि जब भी आप कोई वीडियोस देखते हैं मोटिवेशनल या कोई सी भी वीडियो जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल कराता है, कुछ ना कुछ सिखाता है, तो उस चीज़ को ना अपने ऊपर ज़रूर अप्लाई किया करिए। जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं जो पॉइंट शेयर करूँगी उस पॉइंट को ज़रूर से अप्लाई करिएगा तो आपके मॉर्निंग का जो स्ट्रेस है ना इंशाल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगा और आपका जो मॉर्निंग रूटीन है वो हैप्पी रूटीन हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री रूटीन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सबसे पहली टिप्स, अगर आप चाहते हैं सुबह उठ के मुझे कोई भी स्ट्रेस ना हो, ना किसी काम का स्ट्रेस हो, ना नाश्ते का स्ट्रेस हो, ना ही किसी और चीज़ का स्ट्रेस हो, तो उससे एक दिन पहले आपको प्रिपरेशन करनी है, यानी कि तैयारी कर लेनी है कुछ। अब एक दिन पहले आपको क्या तैयारी करनी है? रात को आपको अपने बर्तन को क्लीन करके सोना है। अगर बर्तन धोने वाली आती है, हेल्पर है आपके यहाँ, तो आप सारे बर्तन को एक जगह करके रखें, पूरे किचन में स्लैब में फैला के ना रखें, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो नाश्ता बनाने का आपका मन नहीं करेगा, आपको बहुत स्ट्रेस आ रहा होगा ये सोच सोच के कि अब मैं किचन में जाऊंगी उठ के, किचन का हाल तो बेहद गंदा संदा होगा और मुझे किचन साफ़ करने में ना आधा घंटा तो लगने ही वाला है। ये सारी चीज़ें सोच के ना आपको स्ट्रेस हो रहा होता है, लेटे लेटे बस माइंड में यही चल रहा होता है कि ये किचन इतना ज़्यादा गंदा है, कैसे कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो ये स्ट्रेस अगर सुबह में नहीं चाहिए तो रात को अपने बर्तन को क्लीन कर लीजिए। क्लीन नहीं करते हैं आप तो उसको एक जगह इकट्ठा करके रख दीजिए। दूसरा रूटीन आपको फॉलो करना है कि अपना स्लैब, अपना चूल्हा ज़रूर से क्लीन करके सोया करें, क्योंकि ना रात को जो है अगर आप गंदा कुछ भी छोड़ देते हैं, बर्तन, स्लैब या फिर चूल्हा, तो उस पे ना बीमारियां उतरती है। तो उसको ज़रूर से क्लीन कर लिया करिए ताकि आपका किचन साफ़ सुथरा रहे। तो इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि सुबह का स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा और दूसरा फ़ायदा ये कि जो बेबरकती होती है ना ये गंदगी से, ये नहीं होगी आपके घर में। आपके घर में सुकून और बरकत आएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि रात में ना आपको सोच लेना है अपने हस्बैंड से, बच्चों से या फिर पूरी जॉइंट फैमिली है, रात को ही डिसाइड कर लिया करिए सब लोग मिल कर के कि सुबह नाश्ते में क्या चीज़ बनाना है। क्योंकि नाश्ते में कभी कभी ऐसी चीज़ बनती है जिसका प्रिपरेशन हम ना रात को कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर सुबह आपको बनानी है, उसकी तैयारी अगर रात में थोड़ी बहुत हो सकती है तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कोई सब्ज़ी वगैरह बनानी है, उसको कट करके रात को आप रख सकते हैं। आलू है, गोभी है, बैंगन है, कोई भी चीज़ उसको कट करके रात को थोड़ी सी तैयारी कर सकते हैं। कोई साग वगैरह बनाने वाले हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। आलू पराठे बना रहे हैं तो उसको उबाल के रख सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि प्रिपरेशन आपके नाश्ते का ना वो एक दिन पहले हो सकता है। तो जो एक दिन पहले नाश्ते का प्रिपरेशन हो सकता है उसको कर लिया करिए और जो भी नाश्ते में बनेगा उसको ना एक दिन पहले डिसाइड कर लीजिए। तो क्या होगा, सुबह उठते ही आपको पता रहेगा कि आपका सबसे पहला काम क्या है। इस पॉइंट से फ़ायदा ये होगा, सुबह उठने के बाद ना स्ट्रेस होगी, ना ही आपको सोचने में वक्त जाएगा कि मुझे नाश्ते में क्या बनाना है, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम क्या बनाएंगे। बस आपको किचन में आना है, किचन साफ़ सुथरा मिलेगा, एक बार और आपको साफ़ कर लेना और अपनी रूटीन को स्टार्ट कर देना है। इससे जो है ना
बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बरकत तो आएगी, स्ट्रेस कम होगा आपका, आप कम थकेंगी और दूसरा ये आपका टाइम की ना बहुत ज़्यादा बचत होगी। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि मॉर्निंग की जो रूटीन होती है ना, वो ना कोशिश किया करिए कि नमाज के साथ स्टार्ट हो और प्लस कुरान भी हो, क्योंकि हदीस में ना सुबह के वक्त कुरान पढ़ने की ना बहुत ज़्यादा मतलब कि बोला गया है। और सुबह के वक्त जब हम कुरान पढ़ते हैं इसका सवाब भी अनलिमिटेड है। तो सुबह के वक्त जैसे कि हम लेडीज़ को तो इतना टाइम नहीं होता कि एक एक पारा पढ़ें, तो इतनी सहूलियत दे दी गई है कि आप ना एक छोटा सा सूरा ही पढ़ लें, एक रुकू पढ़ लें। एक रुकू में कितना ही टाइम लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है। और इसके अलावा अगर एक रुकू का भी टाइम नहीं रहता है तो कुरान शरीफ खोल करके एक सूरा ही पढ़ लें। अम्मा पारा में बहुत छोटे छोटे सूरा हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि सुबह जो है थोड़ी सी कुरान आपने पढ़ ली। और सबसे अच्छा तो मैं ये कहूँगी कि सुबह में अगर आप एक रुकू कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, सूरा नहीं पढ़ सकते हैं, तो यासीन शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें फ़जर की नमाज़ के बाद। यासीन शरीफ पढ़ने की ना बहुत बड़ी फ़जीलत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन एक जो मैं आपको बताऊंगी वो ये कि यासीन शरीफ जो है ना वो कुरान शरीफ का जो ना दिल कहलाता है। और सच में उसको पढ़ने के बाद जो है ना दिल एकदम सुकून भरा होता है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई थकान नहीं, पूरा दिन एकदम प्रोडक्टिव खुद ब खुद हो जाता है। तो फ़जर की नमाज़ के बाद यासीन शरीफ पढ़ने की ना आप कोशिश करिए। और थोड़े दिन में ऐसा लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे आपको याद हो जाएगी ना, हैबिट बन जाती है, तो 5 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा 5 मिनट से भी कुछ लोगों को कम लगते हैं, मुझे तो 5 मिनट लग जाते हैं पढ़ने में। तो 5 से 6 मिनट में आराम से यासीन शरीफ पढ़ लेते हैं आसानी से। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तो फिर हैबिट हो जाती है ना, तो स्पीड खुद हो जाती है। और कोशिश करिए कि आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि याद करी हुई चीज़ जो होती है ना वो और ज़्यादा स्पीड से हम पढ़ पाते हैं। तो अपनी मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग रूटीन होती है ना उसको इसी से स्टार्ट करिए, क्योंकि हदीस में आता है, कुरान में आता है कि सुबह की शुरुआत कैसी करनी है। हम क्यों किसी की वीडियोस देखें, क्यों सर्च करें और क्यों अपने दिमाग को थकन दें और स्ट्रेस दें, ये सोच के कि मैं अपना रूटीन कैसे सेट करूं। थोड़ा सा कुरान खोलें, थोड़ी सी हदीस खोलें और उसको समझें, तो सारी चीज़ लिखी हुई है कि एक मुस्लिम हाउसवाइफ को अपने दिन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में बरकत सुकून लाने के लिए, अपने शौहर के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए, प्यार मोहब्बत अपने बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, सारी चीज़ें तो बता रखी है। फिर भी हम कहाँ पर अटक जाते हैं, कहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं, यहीं पर कि हम दुनियावी ज़िंदगी में ज़्यादा बिज़ी हैं, वीडियो सोशल मीडिया इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कुरान और हदीस पढ़ने का वक्त नहीं है हमारे पास, नमाज़ पढ़ने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। इसीलिए जो है ना हम इन सारे पॉइंट को नहीं फॉलो कर पाते हैं और नहीं सुन पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं, और ना ही तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो इस रूटीन को ना ज़रूर फॉलो करिएगा, आपकी ज़िंदगी का स्ट्रेस ना खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। एक नेक्स्ट पॉइंट और शेयर करूँगी, वो ये कि ख़ुद का ख्याल ज़रूर रखा करिए, क्योंकि जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। और जब आप इस्लामिक चीज़ें फॉलो करेंगी, इस्लामिक तरह से अपना रूटीन सेट करेंगी, तो आपको खुद वक्त मिल जाता है खुद की केयर करने का, और आपके चेहरे पे नूर निखार खुद ब खुद आ जाता है। कहते हैं ना कि जो औरत नमाज़ पढ़ती है ना उसका चेहरा इतना निखरा होता है ना, मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नूर ही इतना ज़्यादा होता है। तो क्यों ना हम असली नूर पे फोकस करें, नकली नूर को छोड़ करके। तो चलिए आज से ही अपना रूटीन चेंज करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, अल्लाह और रसूल की तरह से ज़िंदगी जीने की छोटी सी शुरुआत करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।